हेलो दोस्तों, मेरा नाम पंकज है और आज आपको मैं कोई कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड क्रिप्टोग्राफी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा देता हूँ जो एग्जामिनेशन में आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये नेटवर्क सिक्योरिटी एंड क्रिप्टोग्राफी के क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कृपया करके इनको कॉपी में अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो इन कंप्यूटर सिक्योरिटी डैश मीन्स दैट कंप्यूटर सिस्टम एसेट कैन बी मॉडिफाई ओनली बाय अथोराइज्ड पार्टी। तो उसको क्या बोलते हैं? इंटीग्रिटी। अगला है द प्रिंसिपल ऑफ डैश इंश्योर दैट ओनली द सेंडर एंड द इंटेंडेड रिसिपिएंट हैव एक्सेस टू द कंटेंट ऑफ ए मैसेज। तो डैश का सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि संदेश की सामग्री केवल प्रक्षेपित प्राप्तकर्ता के उपयोग के लिए है। तो क्या होता है? कॉन्फिडेलिटी, गोपनीयता, कॉन्फिडेंट मैसेज। द डैश अटैक इज रिलेटेड टू द इंटीग्रिटी। तो कौन सा अटैक इंटीग्रिटी से रिलेटेड होता है? मॉडिफिकेशन। अगला है वायरस इज ए कंप्यूटर। तो वायरस कंप्यूटर में क्या होता है? एक प्रोग्राम होता है। इन डैश अटैक द मैसेज कंटेंट्स आर मॉडिफाइड। तो एक्टिव अटैक्स में मैसेज के कंटेंट्स को मॉडिफाई किया जाता है। A dash replicates itself by creating its own copies in order to bring the network to a halt। एक अपनी प्रतियां बनाने के द्वारा अपने आप को दोहरा सकता है ताकि एक नेटवर्क में ठहरावा जाए। तो क्या होते हैं? वॉर्म्स होते हैं। डॉस अटैक्स आर कॉज्ड बाय। डॉस के अटैक से क्या होता है? तो ये होते हैं रिप्लाई अटैक्स। डॉस की फुल फॉर्म क्या होती है? डिनाइल ऑफ सर्विस। Dash is a form of virus explicitly designed to hide itself from detection of by antivirus software। तो ऐसे कौन से वायरस होते हैं जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर उनको ढूंढ नहीं पाता है? तो स्टीलेल्थ वायरस। देखो इस टाइप के प्लेन भी आते हैं जो आसमान में उड़ते हैं, जो इतनी तेज़ गति से उड़ते हैं कि वो रेडार पर दिखाई नहीं देते। उनको स्टीलेल्थ फाइटर जेट बोलते हैं जो चाइना और अमेरिका के पास हैं। द लैंग्वेज डेट वी कॉमनली यूज कैन बी टर्म्ड एज। जो अपन लैंग्वेज काम में लेते हैं वो किस तरह की होती है? वो प्लेन टेक्स्ट में होती है। अगला है द कोडिफाइड लैंग्वेज कैन बी टर्म्ड एज। तो जो कोडिफाइड, जो जिसको कोड किया जाता है, जिस लैंग्वेज को क्या बोलते हैं? साइफर टेक्स्ट। सीजर साइफर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो सीजर साइफर एक क्रिप्टोग्राफी की टेक्निक है। तो उसमें उसकी वर्किंग पूछी है तो क्या होता है? उसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं कैरेक्टर्स को, तो सब्स्टिट्यूशन साइफर बोलते हैं उसका दूसरा नाम। वर्मन साइफर इज ऑल्सो कॉल्ड एज। तो वर्मन साइफर क्या होता है? वन टाइम पैड, काफ़ी वो है, ध्यान से देखना। कन्वर्जन ऑफ प्लेन टेक्स्ट इनटू साइफर टेक्स्ट इज कॉल्ड एज। तो एक साइफर टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में बदलने को क्या कहते हैं? इंक्रिप्शन। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग द टेक्स्ट एज डायगोनल्स एंड रीडिंग इट्स एज ए सीक्वेंस ऑफ रोज इज कॉल्ड एज। तो इस टेक्निक को क्या बोलते हैं? रेल फेंस टेक्निक। आप इस साइड में हिंदी के पढ़ सकते हैं। इन डैश वन बिट ऑफ प्लेन टेक्स्ट इज इनक्रिप्टेड एट ए टाइम। स्ट्रीम साइफर। इन डैश वन ब्लॉक ऑफ प्लेन टेक्स्ट इज इनक्रिप्टेड एट ए टाइम। ब्लॉक साइफर। ए डैश इज यूज्ड टू वेरीफाई द इंटीग्रिटी ऑफ ए मैसेज। तो किससे होता है? मैसेज डाइजेस्ट से। इन एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी डैश कीज आर रिक्वायर्ड पर कम्युनिकेटिंग। तो कितने कीज चाहिए एसिमेट्रिक में? एक पब्लिक और प्राइवेट, दो। एसएसएल लेयर इज लोकेटेड बिटवीन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना है इसको। एसएसएल जो लेयर है वो किसके बीच में लोकेट रहती है?
तो वो होती है एप्लीकेशन लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर। तो अगला है SHTTP इनक्रिप्ट एट द, किस पे होता है, एप्लीकेशन लेयर पे होता है। द मेन पर्पस ऑफ सेट इज रिलेटेड टू, तो क्या होता है, सेट का, ये यार दोनों होते हैं पर मेरे ख्याल से मैं चेक करता हूँ इसको, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में भी आते हैं, पर इसका सिक्योर कम्युनिकेशन बिटवीन ब्राउज़र होगा। देखो सेट जो ट्रांजैक्शन होते हैं दो तरीके से पूछे जा सकते हैं। अगर पेमेंट से रिलेटेड होगा तो सिक्योर क्रेडिट कार्ड पेमेंट ऑन द इंटरनेट होता है, और ब्राउज़र से रिलेटेड होगा तो सिक्योर कम्युनिकेशन बिटवीन ब्राउज़र होता है। पर इस क्वेश्चन का अगर इस क्रिप्टोग्राफी की व्यू से देखें तो इसका यही होगा, सिक्योर कम्युनिकेशन बिटवीन ब्राउज़र। अगला है TSP मीन्स, तो TSP क्या होता है, तो टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल, टाइम स्टैम्पिंग प्रोटोकॉल होता है। ईमेल सिक्योरिटी कैन बी अचीव्ड बाय द, तो ईमेल सिक्योरिटी किससे करती हैं, PEM प्रोटोकॉल से। PEM प्रोवाइड द फॉलोइंग सर्विसेज, तो ये एक इंक्रिप्शन की सर्विस होती है PEM की। SMTP मेल्स, तो इसका सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा। फायरवॉल शुड बी सिचुएटेड एट, तो फायरवॉल कहाँ पर होना चाहिए, तो फायरवॉल बिटवीन कॉरपोरेट नेटवर्क एंड आउटसाइड नेटवर्क, दोनों के बीच में होना चाहिए। फायरवॉल इज स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ, फायरवॉल का एक विशेष रूप क्या होता है, तो फायरवॉल कहाँ पर काम करता है, राउटर के ऊपर। दोनों क्यों लग जाते हैं, खाली राउटर होगा इसका। द ट्रैप सेट टू अट्रैक्ट पोटेंशियल अटैकर इज कॉल्ड एज, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। कई लोग ट्रैप डॉप करके आते हैं पर ये नहीं है, ये होता है एनीपोट, मधुमक्खी का छत्ता। ए पैकेट फिल्टर एग्जामिन्स डैश पैकेट्स, तो पैकेट फिल्टर किसको करता है, सभी पैकेट्स को फिल्टर करता है। डीएमएज मील्स, तो डीमिलिटराइज्ड जोन होगा इसका। अगला है इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग मैसेज टू मेक देम सिक्योर एंड इम्यून टू अटैक्स, तो क्या होता है वो, क्रिप्टोग्राफी होता है। अगला है इन मैसेज कॉन्फिडेंटिटी ट्रांसमिटेड मैसेज मस्ट मेक सेंस टू ओनली इंटेंटेड रिसीवर साइड, भाई सेंडर तो भेज देगा तो सेंस तो रिसीवर साइड में बनेगा कि कॉन्फिडेंशियल डाटा रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है। व्हेन डाटा मस्ट अराइव एट रिसीवर एग्जैक्टली एज दे वर सेंट इट इज कॉल्ड, तो उसको क्या बोलते हैं, मैसेज इंटीग्रिटी। Dash is the assurance that someone cannot deny the validity of something, तो क्या होता है, मैसेज नॉन रिप्रोडक्शन। Dash means to pretend to be someone else, तो कोई अलग होने का दिखावा करता है, तो वो क्या होता है, स्पूफिंग। Which one of the following is an active attack, इनमें से एक्टिव अटैक कौन सा है, तो
मैस सिक्योरिटी एक एक्टिव अटैक होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैसिव अटैक, इनमें से कौन सा पैसिव अटैक होता है? तो ट्रैफिक एनालिसिस एक पैसिव अटैक होता है। एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस ये, एक्टिव के अंदर डाटा चेंज हो जाता है और पैसिव के अंदर इंफॉर्मेशन चुरा ली जाती है। ए कंप्यूटर डैश इज ए malicious code which self replicates by copying itself to their programs। तो वो क्या होता है? वायरस। कई लोग वॉर्म करके आते हैं, पर इसका करेक्ट आंसर होगा वायरस। अगर यहाँ पर वो रीजनरेट होता है या अपने आप को बार बार बनाता है वो उस नेटवर्क को डाउन करने के लिए, उस कंडीशन में आता है वॉर्म। और जब कंप्यूटर लग जाता है तो उसमें आ जाता है वायरस। अगला है, इन मोनो अल्फाबेटिक साइफर ईच लेटर ऑफ द प्लेन टेक्स्ट इज सब्सटीट्यूटेड बाय डैश टू फॉर्म द साइफर टेक्स्ट। मोनो अल्फाबेटिक साइफर में प्लेट्स के प्रत्येक अक्षर को सिफर, तो ये सिंगल पार्टी के अंदर होता है भाई इन मोनो अल्फाबेटिक साइफर में। द डैश इज द मैसेज आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन, तो साइफर टेक्स्ट ट्रांसफर होता है। डैश एल्गोरिथम परफॉर्म प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट, इजी है, डिक्रिप्शन होता है उसका। एल्गोरिथम नहीं 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 नहीं, वो तो इनक्रिप्शन होता है उसका, इनक्रिप्शन एल्गोरिथम ट्रांसफॉर्म प्लेन टेक्स्ट टू। ए डैश साइफर रिप्लेसेस वन करेक्टर विद अनदर करेक्टर, तो मैंने पीछे भी बताया था आपको, सब्स्टिट्यूशन होता है वो। द डैश साइफर रिकॉर्ड द प्लेन टेक्स्ट करेक्टर टू क्रिएट अ साइफर टेक्स्ट, तो क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोजिशन। एन एसिमेट्रिक की और पब्लिक की साइफर यूजेज, तो कितनी की यूज करते हैं? प्राइवेट और पब्लिक की, दो की होते हैं। इन अ डैश साइफर द सेम की यूज बाय बोथ सेंडर एंड रिसीवर, तो वो क्या होता है? सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी के अंदर। A hash function guarantee integrity of a message. It guarantee that message has not be violated or replaced. A digital signature is an electronic form of a signature that can be used to authenticate the identity of the, किसका होता है? Sender of a message. Dash is a cryptography protocol used for securing HTTPS based connection, तो क्या काम में लेते हैं? SSL, Secure Socket Layer। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, रुक जाओ एक बार चेक करता हूँ इसका मैं। इसमें क्या है कि ये सेम सी ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ये दोनों सेम ही है, इनमें चेंज क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल सिक्योर्ड और हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, तो इनमें से स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी प्रोटोकॉल कौन सा नहीं है? SMTP नहीं है, ये सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। बाकी सब सिक्योर्ड कैटेगरी के अंदर आते हैं।
आईपी प्रोटोकॉल इज, तो आईपी प्रोटोकॉल क्या है? अनरिलायबल प्रोटोकॉल है, क्यों आईपी स्पूफिंग हो सकती है। एस माइम ऑफ डैश इज एब्रीवेशन ऑफ, तो इसका क्या होता है? सिक्योर मल्टीमीडिया इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। डैश इज वन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल फॉर ईमेल सिस्टम, तो ईमेल सिक्योरिटी में कौन सी होती है? प्रीटी गुड प्राइवेसी, पीजीपी। इज प्रीटी गुड प्राइवेसी इज यूज्ड, इनमें क्या यूज किया जाता है? देखो ऊपर और नीचे ईमेल सिक्योरिटी लिखा हुआ है। SMTP डैश TCP पोर्ट का उपयोग करता है, तो SMTP का क्या होता है? 25 पोर्ट नंबर होता है। नेटवर्क लेयर फायरवॉल वर्क एज एन, तो नेटवर्क लेयर फायरवॉल में क्या होता है? वो होता है पैकेट फिल्टर। तो नेटवर्क लेयर पे पैकेट्स होते हैं, आईपी एड्रेस होता है, ये याद रखना। राउटिंग होती है और राउटर होता है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर से जो सेगमेंट डाटाग्राम आते हैं वो पैकेट में फिल्टर होते हैं। ए प्रॉक्सी फायरवॉल फिल्टर एट, तो प्रॉक्सी फायरवॉल किस पे होती है? एप्लीकेशन पे लेयर पे होती हैं। प्रॉक्सी आप जो HTTPS और SMTP जो होते हैं वो सी में होती हैं। फायरवॉल आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट, फायरवॉल किसकी सुरक्षा के लिए बनाया जाता है? तो फायरवॉल किसके लिए होता है? दोनों के लिए होता है, बोथ ऑफ दी अबव, होम नेटवर्क के लिए भी और कॉरपोरेट नेटवर्क। तो नेट का फुल फॉर्म क्या होता है? नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। द फायरवॉल कैन नॉट प्रोटेक्ट अगेंस्ट द, तो फायरवॉल किसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट नहीं कर सकता? जो अंदरूनी खतरे हैं उनके, इंटरनल थ्रेट्स। एक्सटर्नल से भी कर लेगा पर इंटरनल थ्रेट से नहीं कर सकता। जो वायरस अंदर घुस गया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता फायरवॉल। तो दोस्तों ये कुछ नेटवर्क सिक्योरिटी और क्रिप्टोग्राफी के क्वेश्चन थे, तो आप कृपया करके इनको कॉपी में नोट कर लीजिए, जो एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ये सभी कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में जो क्वेश्चन आते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी और क्रिप्टोग्राफी के, उन सब के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैंने और भी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड वीडियो बनाए हैं जो एग्जामिनेशन में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, जो सभी सब्जेक्ट को कवर करते हैं। कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग इन C++, विजुअल स्टूडियो, डाटा स्ट्रक्चर C++, वेब डेवलपमेंट, ये सभी मैंने टॉपिक कवर किए हैं जिनके मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो कृपया करके इन क्वेश्चन को देख लीजिए ध्यान से, और मैं मेरा UPI लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो कुछ कंट्रीब्यूट करके मेरे चैनल को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे क्वेश्चन ला सकूँ। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका पेपर अच्छा हो। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।